प्रभु यीशु के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले हैं। ये घटना हॉलैंड के देश से संबंधित है और ये उत्तर हॉलैंड के एक स्थान पर ये घटना हुई थी। एक व्यक्ति था जिनका नाम था डर्क विलेमजून और ये सज्जन प्रभु यीशु के एक सच्चे विश्वासी थे और ये कुछ सैकड़ों साल पहले की बात है, यानी शायद करीब 300 से 400 साल आज से पहले की बात है। और तब हॉलैंड में भी प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासियों पर एक इलाके में सतावन आया था। उन पर सज़ा होती थी, है ना। ताज्जुब की बात है कि हॉलैंड जो कहने के लिए एक ईसाई देश है, वहाँ पर भी प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासियों पर सतावन आया था। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के विश्वासी हर समय, जगह जगह, समय समय पर सताए गए। शुरुआत में प्रभु यीशु के बलिदान के बाद रोमी सल्तनत ने प्रभु यीशु के विश्वासियों को बहुत सताया। कईयों को सिंहों के सामने डालकर उनको मरवा दिया और वो उनको स्टेडियम में बैठ के देखते थे, एक स्पोर्ट की तरह, एक गेम की तरह। अलग अलग देशों में वो सताए गए, है ना। आज पाकिस्तान में बहुत सारे मसीही विश्वासी सताए जाते हैं। कोई थोड़ा सा उनके विरुद्ध झूठ बोलकर उनको जेल में डलवा देते हैं। हमारे देश में कुछ सालों पहले ग्राहम स्टेन्स, एक ऑस्ट्रेलियन प्रभु यीशु के सेवक थे जो कोढ़ियों के बीच में सेवा करते थे, उनको और उनके दोनों बेटों को जीप में जब वो सो रहे थे उनको जिंदा जला दिया, है ना। और तो इस प्रकार से प्रभु यीशु के विश्वासी समय समय पर जगह जगह में सताए गए हैं। और ये सच है, प्रभु यीशु ने पहले से बता दिया था कि अगर घर के स्वामी को सताएंगे तो घर के सदस्यों को ये संसार कैसे छोड़ेगा, है ना। अभी कल परसों ही महाराष्ट्र में एक जवान प्रभु के सेवक को नक्सलवादियों ने गोली से मार दिया, है ना। वो प्रार्थना सभा में था, उसको ले गए और आधे किलोमीटर की दूरी पर उसको गोलियों से मार दिया। 6 नक्सलवादी बंदूकों के साथ और एक मामूली व्यक्ति जो संसार की दृष्टि में मामूली था, लेकिन इतना बहुमूल्य है कि उनका जिक्र मैं नहीं, कई लोग करेंगे, है ना। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर की आंखों में उसके संतों की मृत्यु बहुमूल्य है। इसके लिए परमेश्वर बोलेगा और आप इस बात को देखेंगे, उसका मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। खैर, मैं अपनी कहानी पे फिर आ जाता हूँ, घटना पे। तो ये व्यक्ति डर्क विलेमजून ये कानून की आंखों में गुनहगार था, क्योंकि उसने सच्चे रूप से प्रभु यीशु पे विश्वास किया था। और एक समय था जब एक पुलिस ऑफिसर इसका पीछा कर रहा था, है ना। और ये दौड़ रहा था डर्क विलेमजून, और एक पूरी फ्रोजन लेक, एक झील जो पूरी बर्फ बन गई थी, उसके ऊपर से वो दौड़ा। पीछे वो पुलिस ऑफिसर था, इसका पीछा कर रहा था। और जब डर्क विलेमजून पार कर चुका तो उसने देखा कि पीछे झील में बर्फ पर तरेड़ आने लगी और वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी कि बर्फ़ वहाँ पर टूटा और वो उस ठंडी पानी के झील में डूबने लगा। और उसने आवाज़ दी, चिल्लाया उसने, बचाओ बचाओ। और वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ डर्क विलेमजून था जो उसकी आवाज़ को सुन पा रहा था। और डर्क भाग नहीं सका,
जब उसने उसके चिल्लाहट की और मदद की आवाज़ को सुना तो डर्क मुड़ के आया और खतरा, अपनी जान पे खतरा लेकर उसने किसी तरह अपना हाथ देकर उस तरेड़ों के बीच से उस ऑफिसर को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई, है ना। और लेकिन उस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उसने अपने मैजिस्ट्रेट को बताया कि इसने मेरी जान बचाई, इसको छोड़ देना चाहिए, ये बुरा आदमी नहीं है, हमने गलत समझा इन लोगों को। लेकिन उस मैजिस्ट्रेट ने उस ऑफिसर को याद दिलाया कि अपनी शपथ को याद रख, तूने देश के प्रति, सरकार के प्रति शपथ खाई है, उसको पूरा कर। और डर्क विलियम्स को, मुझे नहीं पता है कौन सा साल था वो, लेकिन 16 मई को वो चौक में खंबे पर बांधा गया और जला दिया गया। इसको इंग्लिश में बर्निंग एट द स्टेक कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि कैसे डर्क विलियम्स के अंदर दिल नहीं था कि उसका दुश्मन भी जब डूब के मर रहा था बर्फीले पानी में, तो वो रुक नहीं पाया, उसने जाकर उसकी मदद की। लेकिन दुश्मन ने उसको प्रतिफल में क्या दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो डर्क विलियम्स का स्वामी था, जो स्वामी है, वो इसी क्षमा को और इसी बचाव को लेकर इस दुनिया में आया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया या क्रूस पर चढ़ाने की मांग की, वो दुनिया के सबसे धार्मिक लोगों में से है, वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस कम्युनिटी, जो दिन रात सोचते हैं कि हम ईश्वर की सेवा करते हैं। उन्हीं लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा या भीड़ को उकसाया कि कहो रोमी गवर्नर से कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो, ये मरने के योग्य है, ये प्राण दंड के योग्य है। जबकि जो गवर्नर था वो भी प्रभु यीशु मसीह में एक भी गलती नहीं देख पाया। 3 बार कहा, मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता हूं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों के लिए उस क्रूस की वेदना से, उस क्रूस पर टंगे हुए, उनके लिए पिता से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है, वो उन सब लोगों को क्रोध में भस्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हीं लोगों के लिए क्षमा की याचना की, है ना। और बाइबल का मुख्य संदेश यही है, क्षमा। मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर सच्चा न्यायी है, मनुष्य पाप में मरेगा तो दंड, सजा बहुत भयानक है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी सृष्टि मनुष्य नाश हो जाए, अनंत काल के लिए पीड़ा और नरक में जलता ना रहे। इसलिए वो खुद वो क्षमा लेकर इस धरती पर आया। इसलिए खुद उसने मनुष्य की सजा को अपने ऊपर सहा, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने मस्तिष्क में पूरी सजा को सहा, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मनुष्य के, मेरे और आपके पाप धुल सके जब हम विश्वास करते हैं। वो क्षमा लेकर आया। उसकी क्षमा को आप इनकार ना करें, है ना। वो आपकी भलाई के लिए है। आप उसकी क्षमा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, उसको दुख जरूर होगा, क्योंकि आप उसकी सृष्टि है, वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन अनंत काल के लिए नुकसान आपका होगा, भयानक पीड़ा होगी, है ना। वर्णन से बाहर ऐसी पीड़ा है पापों की सजा, है ना। और प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि आप ऐसी भयानक सजा में जाएं, है ना। यीशु ने क्रूस पर इसलिए प्राण दिए ताकि मुझे और आपको
क्षमा कर सके, सेत मेत क्षमा कर सके, मुफ्त में वो हमें क्षमा प्रदान कर सके, क्योंकि कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, न्याय के अनुसार उसने वो सजा अपने ऊपर ले ली। बाइबल में 3 ऐसे वाक्य हैं। एक जगह प्रभु यीशु कहता है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। फिर एक और जगह कहता है, हे बेटे जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और तीसरे स्थान पे प्रभु यीशु कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए, इसलिए इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है ना। तो इसलिए इन बातों पर सोचिए और प्रभु यीशु के चरणों पर आइए, विश्वास से आइए और उससे प्रार्थना कीजिए। अपने पापों से पछताव करें, पाप को हल्का ना लें, पाप के साथ खिलवाड़ ना करें। पाप को तो मानना है और छोड़ना है, तब दया पाओगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।